बाद बीकानेर का जोहड़बीड़ इलाका इन दिनों मुश्किल में है। यहां आने वाले देशी विदेशी पक्षियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। लगातार कुछ दिनों से कई गिद्धों और ईगल्स की मौत हो रही है। वन विभाग इन मौतों से हैरान है और पक्षी प्रेमी चिंतित। मैं धरती से उड़ा था, धरती पे आ गिरा, नापने को फिर से सारा आकाश है पड़ा। फिर मैं पंख चुनूंगा, परवाज मैं भरूंगा, आंधियों में भी लौ को बुझने न दूंगा। बीकानेर के जोहड़बीड़ के आकाश पर मंडराते ये परिंदे बेखौफ हैं आने वाले संकट से। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी परवाज कभी भी खत्म हो सकती है और उनका भी वही हाल हो सकता है जो जमीन पर पड़े उनके इन तमाम साथियों का हुआ है। हजारों एकड़ में फैला जोहड़बीड़ इलाका विश्व भर में वल्चर और ईगल के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ मृत पशुओं का बड़ा डंपिंग यार्ड है, जिसके लालच में ये पक्षी इसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ देशी विदेशी ईगल और गिद्धों की मौत हो रही है। क्या है ये? इस टाइप की ईगल है और मार्केट स्पीसीज है। ये कहाँ की है? ये मंगोलिया से आती है। कितने मंगोलिया के ऐसे पक्षी हैं जो खत्म हो गए? यहाँ पर करीबन 20 के करीब में इस सीजन में खत्म हो गए, जिसमें 2 मंथ का ये इनका है अभी इनिशियल फॉर्म। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन पक्षियों की मौत डाइक्लोफेनिक सोडियम से भी हो सकती है। यह रसायन उन दवाओं में होता है जिन्हें पशुओं को दिया जाता है और उनके मरने के बाद भी ये दवाएं उनकी आंतों में रह जाती हैं, जिन्हें खाने वाले वल्चर और ईगल उसका शिकार हो जाते हैं। फिलहाल विभाग कार्रवाई के लिए इन पक्षियों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। डाइक्लोफेनिक सोडियम का एक बहुत ही पृथक कारण है जिसके बारे में सब लोग मानते हैं, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही असली रिपोर्ट पता लगेगी, क्योंकि पिछली बार जो हमने सैंपल लिए थे उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम से ज्यादा कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण कुछ डेथ हुई थी। हो सकता है इस प्रकार की रेपिटेशन फिर से हुआ हो, तो हमें वेट करना चाहिए। वन विभाग के मुताबिक सिर्फ ये दवा ही इन पक्षियों की मौत का कारण नहीं हो सकती, बढ़ती ठंड भी इसका कारण हो सकती है और इलाके में घूमते 5000 के करीब आवारा कुत्ते भी, जो इनका शिकार करते हैं। इन पक्षियों की हर हरकत को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर भी यहाँ डेरा जमाए रहते हैं, लेकिन तस्वीरों के ये जादूगर भी आकाश के इन बेताज बादशाहों की दुर्गति से हैरान हैं। ये जो फीडिंग रैप्टर्स हैं, जो स्कैवेंजर्स हैं, यहाँ पे काफी तादाद में हैं अभी, और फोटोग्राफी के लिए ये समय बहुत ही उचित है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी की मदद से अगर इनका कंजर्वेशन में कुछ अगर हेल्प हो सके, जो और काम कर रहे हैं इस लाइन में, तो उनको थोड़ी हेल्प हो सके। इस इलाके में मंगोलिया से आने वाले स्टेफी ईगल, ग्रिफान, हिमालयन ग्रिफान और सिनेरियन वल्चर जैसे कई शानदार पक्षी यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। यहाँ इजिप्ट से आए गिद्धों की तादाद भी ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पॉपुलेशंस कई स्पीसीज, स्कैवेंजर वल्चर जो यहाँ की रेजिडेंट वल्चर है, यहाँ पे काफी संख्या में थ्रू आउट ईयर रहती है जोहड़बीड़ के अंदर। इसके अतिरिक्त यहाँ पे माइग्रेटरी जो वल्चर्स हैं आपके, एक सिनेरियस वल्चर और एक यूरेशियन ग्रिफन, हिमालयन ग्रिफन भी कुछ संख्या में आता है। ये माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जो विदेशों से यहाँ पे अपना विंटर्स के अंदर। जोहड़बीड़ के इन घायल और मृत पक्षियों को उठाने की हिम्मत भी जल्दी कोई नहीं दिखाता, क्योंकि तमाम कानूनी बंदिशें जो हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लगातार इन परिंदों की मौत हैरान करने वाली है, जिस पर वन विभाग को जागना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं पक्षियों पर हमारे पर्यावरण को संतुलित करने की जिम्मेदारी जो है। के सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर।